अभी प्रोबेबिलिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए ये प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी को आप यूँ कह सकते हो, प्रोबेबिलिटी एक तरह का चांस है। कहीं भी अगर चांस है, वेयर देयर इज अ चांस देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। कहीं भी देखो जहाँ कुछ चांसेस हैं वहाँ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को आप अदर वर्ड में चांसेस बोल सकते हो। अब आप प्रोबेबिलिटी जब आप पढ़ोगे तो प्रोबेबिलिटी में कुछ भी करना, कुछ भी आप कर दिए, दैट इज अ एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट मिला दैट इज अ इवेंट। जैसे मैंने एक कॉइन लेके उसको ऊपर उछाल दिया, तो जब मैंने कॉइन को ऊपर उछाला तो ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया। अब वो कॉइन जब नीचे गिरा तो उसमें या तो हेड आया होगा या टेल आया होगा। कॉइन जब गिरेगा तो कॉइन के ऊपर तो दो ही पार्ट होते हैं ना, ऊपर वाला हेड होगा तो नीचे वाला टेल होगा। तो जब वो कॉइन गिरेगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो वो जो हेड और टेल है कॉइन के लिए वो हमारा क्या हो जाएगा, इवेंट। इसी वजह से जब मैं किसी भी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी निकालूंगा उसको शॉर्ट में पीई बोलूंगा, क्योंकि मैं किसी न किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ। पीई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट है, किसी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी। अगर मैं यहीं पे इसको ऐसे लिखूं तो इसको पढ़ेंगे पीई नॉट, किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको जो सबसे अच्छा बात लर्न कर लेना चाहिए वो ये कि प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 होगा। प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगा तो 0 होगा और बहुत ज्यादा होगा तो 1 होगा। 0 किसका प्रोबेबिलिटी हो, तो वैसे इवेंट जो इम्पॉसिबल है। अगर कोई इवेंट इम्पॉसिबल है, वो इवेंट हो ही नहीं सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। अगर कोई इवेंट श्योर इवेंट है तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। मान लो हमने एक कॉइन को टॉस किया, तो जब कॉइन को टॉस किए होंगे तो या तो हेड मिल सकता है या टेल मिल सकता है। लेकिन अगर मैंने कॉइन को टॉस किया और सामने वाले ने कॉल किया 4, ऐसे तो आप जब डाइस को थ्रो करोगे तो डाइस को फेंकने से आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मिलेगा। ये इवेंट है डाइस का, ये इवेंट है कॉइन का। तो अगर आप कॉइन को फेंकोगे तो आपको हेड या टेल मिलेगा, लेकिन सामने वाले ने क्या कॉल कर दिया, उसने 4 कॉल कर दिया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक कॉइन को उछाले, एक कॉइन को आप टॉस करें और आपको 4 मिल जाए? भाई कॉइन जो आपका होता है, ये कॉइन जो आपका होगा, इसके एक साइड आपको हेड लिखा होगा तो दूसरे साइड को हम लोग टेल। और जब ये कॉइन गिरेगा तो या तो नीचे वाले साइड से गिरेगा तो टेल होगा, ऊपर वाले साइड से गिरेगा तो हेड होगा। मतलब कॉइन में हेड या टेल आ सकता है, लेकिन उसने तो कॉल कर दिया है 4। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप एक कॉइन उछालो और आपको रिजल्ट में 4 मिल जाए? It can never be possible that we get an outcome 4 on tossing a coin। यानी जिसने 4 कहा, ये तो एकदम हो ही नहीं सकता है कि कॉइन को उछालने से 4 आ जाए। तो जो हो ही नहीं सकता है दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। और ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। वहीं पे अगर मैं श्योर इवेंट की बात करूं तो मान लो मैंने बच्चों 2 कॉइन को लिया और दोनों कॉइन को चिपका दिया। अब मैंने जो दोनों कॉइन को चिपकाया है वो ऐसे चिपकाया है कि पहले कॉइन का हेड ऊपर रख गया, टेल को नीचे। इस पहले कॉइन को टेल के साथ दूसरे कॉइन को टेल को मैंने चिपका दिया।
अब क्वाइन में इधर भी हेड है और इधर भी हेड है। अब उस क्वाइन को आप टॉस करो, क्वाइन जब ऐसे गिरेगा तब भी हेड मिलेगा और इधर गिरेगा तब भी क्या मिलेगा, हेड मिलेगा। क्यों हेड मिलेगा? क्योंकि टेल वाले हिस्सा को तो आपने चिपका दिया है, उस हिस्सा को तो आपने बंद कर दिया है। तो उस केस में जब आपने दो क्वाइन को चिपका दिया है, दोनों केस में आपको कैसे भी उसको टॉस करो ना, आपको इवेंट क्या मिलने वाला है, हेड ही मिलने वाला है। क्योंकि उसमें टेल तो अब है ही नहीं, ये क्या बन चुका है, हेड बन चुका है। तो ऐसे इवेंट को हम लोग बोलेंगे सियोर इवेंट। क्योंकि जब ऐसा वाला क्वाइन आप उछालोगे तो निश्चित है कि आपको हेड ही मिलेगा। इन दिस केस हेड इज द सियोर इवेंट, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी में आगे चलूं तो प्रोबेबिलिटी में मुझे कुछ सर्टेन टाइप्स के क्वेश्चन देखने होंगे, जिसमें मैं पढ़ूंगा क्वाइन के बारे में, डाइस के बारे में, कार्ड के बारे में और एक मिक्स टाइप के बारे में। तो मैं अभी आप लोगों को कार्ड वाले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। आइए समझते हैं कार्ड क्या होता है और कार्ड के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग चलते हैं, कार्ड देखते हैं। प्रोबेबिलिटी तो क्या होता है आप लोगों ने समझ लिया। प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन को मैं 4 टाइप में कैटेगराइज कर सकता हूँ, क्वाइन बेस्ड, टाई बेस्ड, कार्ड बेस्ड और एक मिक्स टाइप। तो मैं अभी आप लोगों को कार्ड बेस्ड क्वेश्चन के लिए प्रोबेबिलिटी कैसे सॉल्व करना चाहिए ये सिखाया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, प्रोबेबिलिटी में 2 ही बातों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला टोटल इवेंट क्या होगा हमारा और दूसरा फेवरेबल इवेंट क्या होगा। क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल इवेंट बाई फेवरेबल। तो अगर मैं कार्ड की बात करूं बच्चों, तो एक कार्ड का जो ग्रुप होगा, कार्ड का जो बंडल होगा, उसको बोलते हैं डेक ऑफ कार्ड। और डेक ऑफ कार्ड में टोटल कार्ड होगा 52। यानी कार्ड का जो एक ग्रुप होगा, जो एक बंडल होगा, उस बंडल में कितने कार्ड्स होंगे। अगर आप इस 52 कार्ड्स को कलर के बेसिस पे कैटेगराइज करोगे, कलर के बेसिस पे तोड़ोगे, तो ये टूटा था रेड में और ब्लैक, जिसमें रेड कार्ड कितना हुआ 52 को जब 2 पार्ट में तोड़ोगे तो रेड 26 होगा और ब्लैक भी 26। फिर से रेड कार्ड हमारा 2 टाइप में टूटेगा, हर्ट में और डायमंड। यानी हर्ट भी 13 होगा और डायमंड भी। ऐसे ही ब्लैक टूटेगा 2 पार्ट, जिसमें क्लब 13 होगा और स्पिट 13। और ये जो 13 कार्ड होंगे वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और अल्फाबेट से A, K, Q और J लिया जाए। यही कार्ड जो हर्ट में है वही रिपीट करेगा डायमंड में, यही रिपीट करेगा क्लब में और यही रिपीट करेगा स्पिट में। लेकिन इन सबके ऊपर इनका सिंबल दिया होगा, जिससे आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो कार्ड है वो कौन से स्वीट के हैं, कौन से ग्रुप के हैं। जैसे मान लो आपने ये कार्ड हर्ट ग्रुप का लिया, तो वो कार्ड हर्ट ग्रुप का होगा, ये मालूम चलेगा आपको हर्ट का सिंबल दे। वैसे हर कार्ड पे हर्ट के ऊपर हर्ट का सिंबल, डायमंड के ऊपर डायमंड का सिंबल, क्लब के ऊपर क्लब का और स्पिट के ऊपर स्पिट का। तो पूरा जो कार्ड हो गया, इसमें आप देखोगे तो आपको 2 4 टाइम्स दिखाई देगा, 3 4 टाइम्स दिखाई देगा। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि ईच ऑफ द 13 कार्ड कैन रिपीटेड 4 टाइम्स इन अ डेक ऑफ कार्ड। तो इस तरह से अगर मुझसे नंबर ऑफ 4 पूछेगा 4। लेकिन जब कलर के बेसिस पे बात किया जाए, मान लो इसने क्वेश्चन पूछने वाले ने ये पूछा कि हाउ मैनी किंग ऑफ ब्लैक कलर, देन आपको ब्लैक वाला पोर्शन इस लाइन के इस साइड देखना होगा,
कि ब्लैक में कितने किंग है भाई, तो ब्लैक में 2। कार्ड जो हमारा 13 कार्ड बना था, इसमें 2 से लेके 10 तक वाले जो कार्ड हैं ये नंबर वाले कार्ड हैं, तो इनको मैं बोलूंगा मिडल कार्ड। और ए के क्यू जे जो है ये अल्फाबेट के लेटर है, तो इनको मैं बोलूंगा अल्फाबेटिकल कार्ड। उसमें भी ये जो लास्ट के 3 कार्ड हैं, किंग क्वीन जैक, इन कार्ड्स के ऊपर एक फेस, एक फिगर बना होता है, जिस वजह से इनको मैं क्या कहता हूँ, फेस कार्ड हो। पूरे कार्ड में फेस कार्ड का नंबर 12 मिल जाएगा। 3 फेस कार्ड हार्ट का, 3 फेस कार्ड डायमंड में, 3 क्लब में और 3। अगर आप एक बार इस कार्ड को समझ लोगे, मान लो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हेन यू पिक अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड यू ड्रॉ इज अ किंग। आपसे किंग पूछा गया, तो क्वेश्चन जो पूछेगा वो फेवरेबल इवेंट होगा। किंग पूछ रहा है भाई, कलर आइडेंटिफाई करने को नहीं बोला है, तो किंग कितने हो गए, 4। फेवरेबल इवेंट हमारा 4 हो गया। और टोटल इवेंट जब डेक ऑफ कार्ड बोल दिया तो 52। आप इसको कट कर दोगे, प्रोबेबिलिटी कितना आ गया आपका। ऐसे मान लो हमसे पूछना अब फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, मुझे रेड कलर के फेस कार्ड देखने हैं, तो भाई रेड कलर में कितने फेस कार्ड हैं, किंग क्वीन जैक, और इसका फेस कार्ड होगा किंग क्वीन जैक, डायमंड का फेस कार्ड होगा। तो अगर मैं डेक ऑफ कार्ड की बात करूं तो 52 कार्ड जो होता है कार्ड के डेक में, ये कार्ड हमारे 2 टाइप के कार्ड होते हैं। जो हमारा 52 कार्ड है ये 2 टाइप में, 2 पार्ट में बटेगा ऑन द बेसिस ऑफ कलर। कलर के अकॉर्डिंग कार्ड 2 तरह के होगा। एक होगा रेड कलर का, जिसको मैं लाल से लिख रहा हूँ। दूसरा होगा कार्ड हमारा ब्लैक कलर का, ठीक है। डेक ऑफ कार्ड में एक कार्ड का जो 52 ग्रुप है, डेक ऑफ कार्ड है, उसमें कलर के बेसिस पे 2 कार्ड होंगे। एक हमारा रेड कार्ड होगा और दूसरा हमारा ब्लैक कलर का कार्ड। अब आप सोच के बताओ, अगर 52 को आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे, 2 पार्ट में 52 को अगर आप 2 पार्ट में डिवाइड करो, रेड में और ब्लैक में, तो एक में कितना कितना जाएगा, यानी जो हमारा रेड कार्ड होगा ये कितना होगा 26, जो ब्लैक कार्ड होगा ये भी होगा 26। कोई दिक्कत, हम बीच में से एक लाइन खींच दे रहे हैं। ये लाइन कि अगर आप इस तरफ जाओगे तो ब्लैक वाला पार्ट में इंटर कर जाओगे, अगर आप इस लाइन के इस तरफ जाओगे तो आप किस पार्ट में इंटर कर जाओगे, ब्लैक पार्ट में इंटर कर जाओगे, ठीक है। और अगर आप लाइन के इस तरफ आओगे तो आप कौन से पार्ट में इंटर कर जाओगे, रेड वाले पार्ट में। कोई दिक्कत। अब जो ये हमारा रेड कार्ड है ये भी होता है 2 तरह। रेड कार्ड 2 तरह का, इसमें एक होगा हमारा हार्ट, रेड है तो लाल कलर से लिख लेने दीजिए। एक होगा हमारा हार्ट और दूसरा हमारा क्या होगा, डायमंड, ठीक है। रेड कार्ड कितने तरह के हो गए, 2 तरह के, एक हार्ट और दूसरा डायमंड। अब भाई रेड कार्ड में तो 26 कार्ड, इसको आपने 2 ग्रुप में तोड़ दिया, तो एक ग्रुप में कितना कार्ड जाएगा, 13। यानी हार्ट वाला कार्ड कितना होगा, 13, और डायमंड वाला कार्ड भी कितना होगा, 13। हार्ट भी 13 और डायमंड भी 13। अब आओ ब्लैक वाला पार्ट। तो ब्लैक वाला जो कार्ड है ये भी 2 पार्ट में टूटता है,
यानी ये भी दो तरह के कार्ड होते हैं ब्लैक में। एक कार्ड को हम बोलते हैं क्लब और एक को बोलते हैं स्पेड्स। अब फिर से वही काम यहाँ भी हो गया। जो हमारा 26 कार्ड है ये दो ग्रुप में टूट गया, तो एक ग्रुप में कितना कार्ड जाएगा, कितना कार्ड आएगा क्लब वाले ग्रुप में 13। स्पेड वाले ग्रुप में भी कितना कार्ड आएगा 13। किसी को दिक्कत? हाँ, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ, पूरी बातों को मैं इन शॉर्ट ये बोल सकता हूँ कि जो हमारा एक कार्ड है, एक डेक ऑफ कार्ड है, 52 कार्ड जो हमारा है, ये 4 तरह के कार्ड इसमें हैं। There are total 4 types of card in a deck of card. ये 4 टाइप क्या होगा? हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड। और ईच कितना कितना है 13। अब ये 13 कार्ड कौन सा होगा बउआ? हार्ट में होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। A, K, Q, J। हार्ट का जो 13 कार्ड है वो 13 कार्ड यही हो, ठीक है। ऐसे ही हमारा डायमंड में जो 13 कार्ड है ये भी होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। A, K, Q और कोई परेशानी? इसी तरह से अगर आप क्लब को देखो तो क्लब है किस कलर का? ब्लैक कलर। तो क्लब जो ब्लैक कलर का है, इसके जो 13 कार्ड हैं ये भी कुछ ऐसे ही होंगे। इसका होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, A, K, Q और समझ गए? ऐसे ही स्पेड का भी देखोगे तो ये भी होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, A, K, Q और किसी को परेशानी? मैंने ब्लैक वाले को ब्लैक कलर से लिखा है, रेड वाले को रेड कलर से लिखा है, ताकि देखते समय आपको आसानी से। अब इसमें भी जो हमारा कार्ड है, इसमें 2 से लेके 10 तक जो कार्ड है इस पे नंबर लिखा गया है, 2, 3, 4, 5 नंबर है। तो इस कार्ड को हम लोग बोलते हैं न्यूमेरल कार्ड। क्या बोलेंगे? यानी नंबर वाला कार्ड है। और इसके नीचे A, K, Q, J ये ABCD का है, अल्फाबेट्स का है। तो इसलिए हम इस कार्ड को क्या बोलेंगे? अल्फाबेटिकल कार्ड। क्या बोलिएगा? अल्फाबेटिकल कार्ड, ठीक है। यानी हमारा जो टोटल 52 कार्ड है ये या तो न्यूमेरल कार्ड होगा या तो अल्फाबेटिकल कार्ड होगा। अब आप मुझे ये बताना, ये कार्ड जो हमारा है इसमें अल्फाबेटिकल कार्ड कै दो? कार्ड में हमने आपसे ब्लैक रेड नहीं पूछा, कार्ड में पूछा। तो ये कार्ड में तो इनमें इधर सब बना जा रहा है। इस टोटल कार्ड में हमारा अल्फाबेटिकल कार्ड कितना है? इसमें 4 है, इस वाले में भी 4 है। यानी टोटल हमारा अल्फाबेटिकल कार्ड कितना हो गया? अब ये जो A लिखा है ना इसको बोलते हैं एस, का भी बोलते हैं। K को पढ़ते हैं किंग, Q को पढ़ते हैं क्वीन और J को पढ़ते हैं जैक। दिक्कत? एक बात और, ये जो लास्ट के 3 कार्ड है हमारा कौन कौन सा? यहाँ K, Q ये वाला
के वाला कोड, जो के से लेके कहाँ तक है, जे तक। इन कार्ड के ऊपर एक फेस छपा होता है, एक फोटो छपा होता है, इसीलिए हम इन कार्ड्स को बोलते हैं फेस कार्ड। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, फेस कार्ड। यानी अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा रेड कलर, इसमें रेड कलर में कितने फेस कार्ड होंगे, तो रेड कलर देखो इसके लाइन के इस तरफ, तो ये 3 फेस कार्ड और 3 फेस कार्ड यहाँ, यानी 3 फेस कार्ड हार्ट का और 3 फेस कार्ड डायमंड का। तो टोटल हमारे पास फेस कार्ड कितना हो गया, 6। किसी को तकलीफ? अब देखो यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन सा नहीं लग रहा है कि भाई हार्ट में भी 2 है, डायमंड में भी 2 है, क्लब में भी 2 है, स्पेड में भी 2 है, सब में 2 है। तो फिर ये हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा 2 जो है वो हार्ट का है कि डायमंड का? नहीं पहचान पाएंगे। अच्छा, कलर तो हार्ट का भी लाल है, डायमंड का भी लाल है, कैसे पहचानेंगे कि जो 2 हमारा है वो हार्ट का ही है या डायमंड का? ध्यान दीजिएगा, ये जो हार्ट है ना, इस वाले जो भी आपका हार्ट वाला कार्ड है उस पे रेड कलर से हार्ट दिल बना होता है, एकदम इस तरह से रेड कलर से क्या बना होगा, हार्ट बना होगा। ऐसा सिंबल 2 पे भी बना होगा, ऐसा सिंबल 3 पे भी बना होगा, सब पे बना होगा। दिक्कत? और जो हमारा डायमंड है, डायमंड वाले सारे कार्ड पे डायमंड का सिंबल बना होगा, इस तरह का सिंबल बना होगा, इसको हम लोग बोलेंगे डायमंड। तो डायमंड के सारे कार्ड पे ये डायमंड का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। अब तो पहचान पाओगे ना ये कार्ड हार्ट का है या डायमंड का है। ये कार्ड सारे के सारे कार्ड जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, यानी हम सारे के सारे कार्ड को पहचान सकते हैं, पहचानने में गड़बड़ी नहीं होगी, वो आइडेंटिकल नहीं होते, वो एक दूसरे से अलग अलग।